राधे राधे दोस्तों। सकट चौथ यानी कि संकटों को दूर करने वाली गणेश चतुर्थी। इस दिन व्रत करने से विघ्न हरता और संकटों को दूर करने वाले भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और आपके सभी कष्टों को दूर करते हैं। इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं के लिए पूजा में व्रत कथा करने का सर्वाधिक महत्व होता है। इस कथा का पाठ करने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है, अतः हमें इस कथा को पूरा सुनना चाहिए। अगर सच्चे मन से कोई कथा सुनता है तो श्री गणेश जी उसके बहुत से कष्टों को हर लेते हैं। सकट चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा भी नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ माता का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने के लिए चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्ध बिहाई। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद से वह धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्ध बिहाई। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा कि यह तो उसका जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्ध बिहाई कर दी और अब क्या लेगा? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने सकट चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए। उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा और बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट का व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटे और बहू से मिलवाया,
वैसे हम सबको मिलवाना, इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ की जय, श्री गणेश देव की जय। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।